चाचा चौधरी और बंदरों का देश। एक दिन चाचा चौधरी और साबू, आधी रात हो गई है मगर तुम अभी तक जाग रहे हो। चाचा जी, आज आसमान ज्यादा काला नजर आ रहा है। वह इसलिए क्योंकि चांद नहीं है। नहीं, जुपिटर ग्रह पर बसे मेरे परिवार के लोग मुझे बुला रहे हैं। ये तुमने कैसे जाना? आसमान पर सितारों को देखिए, उनमें मेरी शक्ल नजर आएगी। यह मेरे लिए संदेश है। मुझे अपने सगे संबंधियों से मिलने के लिए जाना होगा। साबू, लेकिन तुम जुपिटर तक यात्रा कैसे करोगे? अभी तुम सो जाओ, कल सवेरे यात्रा का इंतजाम करेंगे। अच्छा, शुभ रात्रि। दूसरे दिन, साबू, हमें प्रोफेसर जाक के पास चलना होगा। वह हमें अंतरिक्ष में कैसे भेजेगा? प्रोफेसर जाक एक अद्भुत बुद्धि वाला वैज्ञानिक है। उसके पास अंतरिक्ष यान है। वह रही साइंसदा की लेबोरेटरी। वह शहर के शोरगुल से दूर खुले वातावरण में काम करता है। प्रोफेसर जाक, आओ चाचा चौधरी, कैसे आना हुआ? दोस्त, तुमसे एक काम आ पड़ा है। लो, पहले ये पियो। क्या मेहमानों को घुला हुआ रसायन पिलाओगे? इसमें गरम चाय है। सिर्फ वह कप प्लेट की जगह लेबोरेटरी की ट्यूब में है। साबू, तुम क्या लोगे? वह सिर्फ लस्सी पीता है। तुम्हारी लेबोरेटरी में वह नहीं है। अच्छा, अब बोलो, तुम्हारी समस्या क्या है? साबू को अपने परिवार वालों से मिले कई साल हो गए हैं। उसे जुपिटर ग्रह पर जाना है। मैंने एक ऐसा रॉकेट बनाया है जो ब्रह्मांड में किसी भी ग्रह तक जा सकता है। इस अंतरिक्ष यान पर सवार हो जाओ। मैं इसे फायर करूंगा। कुछ घंटों में आप दोनों जुपिटर पर होंगे। प्रोफेसर जाक, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। और रॉकेट उन दोनों के लिए उड़ जाता है। चाचा जी, हम जमीन से ऊपर उठ रहे हैं। टेक ऑफ 100% कामयाब रहा। साबू, हम पृथ्वी के वातावरण को पार करके अंतरिक्ष में जा रहे हैं। चाचा जी, अंतरिक्ष में वह बेशुमार वस्तुएं क्या है? वे उल्काएं हैं साबू, जो हमेशा घूमती रहती हैं। तभी ओह, एक उल्का बड़ी तेजी से हमारी तरफ आ रही है। अंतरिक्ष में टकराव। यान बुरी तरह हिल जाता है। ओह, सारा यान हिल गया। पृथ्वी के कंट्रोल रूम में उल्का का रॉकेट से टकराना खतरनाक साबित हो सकता है। ओह, कुछ ठहराव आया। लगता है उल्का निकल गई। चाचा जी, हमारा रॉकेट एक बड़े ग्रह की तरफ जा रहा है। साबू, गजब हो गया। ये ग्रह जुपिटर नहीं है। रॉकेट उस अनजान ग्रह पर उतर जाता है। ओह, रॉकेट अज्ञात ग्रह पर जा उतरा। साबू, बाहर आओ, देखें इस ग्रह का वातावरण कैसा है। पृथ्वी के कंट्रोल रूम में उल्का के साथ टकराने से रॉकेट का रास्ता बदल गया और अज्ञात ग्रह पर जा उतरा। उन दोनों ने वहां कदम रखे हैं। चाचा जी, यहाँ चारों तरफ ज्वालामुखी फूट रहे हैं। उनमें इतनी गर्मी है साबू के पास जाने पर जलकर राख हो जाएंगे। तभी ओह, ये क्या? अजनबी, हमारे देश में घुस आने के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। हमारी पूंछें मजबूत हैं, बंधन से छूटने का कोई उपाय नहीं।
तुम्हें राजा गगोल के सामने हाजिर होना होगा। वह तुम्हें सजा देंगे। देखो, हमारे जनरल बोजो ने 2 विदेशी जासूसों को पकड़ा। उन्हें मौत की सजा मिलेगी। बहन, कल सामूहिक नाच गाना होगा। क्यों? 2 अजनबियों को राजा सूली पर चढ़ाएगा। बाद में जश्न मनाया जाएगा। राजा गगोल, महाराज, ये 2 कैदी तोड़फोड़ करने की नियत से हमारे देश में घुसे हैं। ये गलत है। हमारा रॉकेट अंतरिक्ष में भटक गया और हमें जबरन यहाँ उतरना पड़ा। साबू, ये बंदरों का देश है। इनको दलील देना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। मैं इन दोनों को मौत की सजा देता हूँ। कल सवेरे इन्हें सूली पर चढ़ाया जाए, तब तक इन्हें जेल में डाल दो। बंदरों की जेल? तुम्हारे वानर राजा ने हमें जेल में डालने का हुक्म दिया था, पर तुमने ऐसा नहीं किया। यही जेल है। कल तक हम तुमको पूंछ से बांध कर रखेंगे। तब तो हमारे साथ साथ तुम भी जेल भुगत रहे हो। ओह, कमबख्त खुजली मेरा पीछा नहीं छोड़ती। बंदर, तुम्हारे शरीर में जुएं हैं। अगर तुम बंधन खोल दो तो मैं तुम्हारी खुजली का इलाज कर सकता हूँ। लो, बंधन खोल दिया। आहा, कुल्हाड़ी। चाचा चौधरी कुल्हाड़ी के एक वार से बंदर की पूंछ के 2 टुकड़े कर देते हैं। छोटे चूहे, मैं तुम्हें मसल दूंगा। चाचा चौधरी का एक वार और दूसरे बंदर की पूंछ भी कट जाती है। बंधन खुल गए। अब भी मेरी ताकत 10 हाथियों की शक्ति से ज्यादा है। मरने की तैयारी कर लो। ओह! साबू वार से दूर जा गिरा। हो गया तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा। मैं गला घोट कर तुम्हें मार डालूंगा। उसकी कलाई मेरे हाथ में आ गई। साबू उसको उठा लेता है। साबू ने उसे उठा लिया। उसकी पकड़ रीछ की पकड़ से ज्यादा मजबूत है। साबू ने पूरी ताकत से उस बंदर को जमीन पर दे मारा। अब वह नहीं उठ सकता। वह बहुत शक्तिशाली था। घुसपैठियों को मारो, मारो! और सैनिक आ रहे हैं। चाचा चौधरी और साबू रॉकेट की ओर दौड़ लगाते हैं। अगर उन्होंने हमारे रॉकेट को नुकसान पहुंचाया तो हम कहीं जाने के काबिल नहीं रहेंगे। साबू, मारो, 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 मारो! शुक्र है हम यहाँ तक पहुँच गए। रॉकेट उन दोनों को लेकर उड़ जाता है। अब वह ताकते रहेंगे। पृथ्वी पर रॉकेट चाचा चौधरी और साबू को लिए ठीक दिशा में जा रहा है। जुपिटर ग्रह अब थोड़ी दूर है। जुपिटर की जमीन पर हम उतर आए हैं। बहन साया, कैसी हो? भाई साबू, स्वागत है। बहन, माँ कहाँ है? चचा हारो, तुम चुप क्यों हो? माँ कहाँ है? तुम घर जाकर उसे खुद देख लेना। साबू का घर। माँ, मैं आ गया। वह बोल क्यों नहीं रही? साबू, तुम्हारी माँ सख्त बीमार है। उसके बचने की उम्मीद नहीं। इसी कारण हमने तुम्हें संदेश भेजा था कि तुम मरने वाले का आखिरी बार चेहरा देख लो। बैदबानी, माँ को बचाने का कोई उपाय तो होगा। मैं माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सिर्फ एक उपाय है। दक्षिण की तरफ रानी शानी के बाग में एक झरना है। अगर कोई उसका पानी लाकर पिला दे तो मरीज बच सकता है। मगर रानी शानी बहुत जिद्दी महिला है। वह किसी को एक बूंद पानी भी नहीं लेने देती। साबू और चाचा चौधरी चल देते हैं। अलविदा साया, हम उस झरने का पानी लेकर जल्दी लौटेंगे। भाई, उस जालिम शानी से होशियार रहना। साबू, हमें चलते हुए 2 दिन हो गए हैं। आगे बर्फीले पहाड़ हैं।
रास्ता दुर्गम होता जा रहा है। लंबा रास्ता कट गया। यहाँ का मौसम अच्छा है। यह रहा रानी शानी का महल। हमें दीवार फांद कर अंदर दाखिल होना होगा। दोनों महल की दीवार फांद लेते हैं। हम अंदर आ गए। अभी तक किसी ने हमें नहीं देखा। साबू झरने के पास जाता है। यह वही झरना है जिसका चमत्कारी जल मरीज को स्वास्थ्य देता है। तभी अचानक, ओह, ये क्या? रानी शानी। तुमने मेरा पानी चुराया। इसकी सजा मौत है। इस झरने का चमत्कारी पानी सिर्फ मेरे लिए है, ताकि मैं इसे पीकर जवान रहूं। मगर रानी साहिबा, यह पानी हम एक बूढ़ी महिला के लिए ले जा रहे हैं जो मौत से लड़ रही है। यह उपकार है। तुम अक्लमंद लगते हो। मुझे खेल देखने का शौक है। चोर मेरे पहलवान बोरो से लड़ेगा। अगर तुम जीत गए तो पानी ले जा सकते हो। बोरो, आओ। मगर यह नाइंसाफी है। बोरो के पास हथियार और साबू निहत्था था। इससे क्या फर्क पड़ता है? मरना तो तुम्हारे साथी को ही है। बोरो साबू पर वार कर देता है। ओह! बोरो, उसके टुकड़े कर दो। बोरो का अगला वार। ये कैसी रही? उसमें सांप के जबान जैसी फुर्ती और तेजी है। साबू के पकड़ में विरोधी का बाजू आ गया है। अब वह अपना प्रिय दाव धोबी पलटा मारेगा। साबू का धोबी पलटा। बोरो जोर से जमीन से टकराता है और मर जाता है। रानी शानी, बोरो मर गया। हम पानी ले जा रहे हैं। तुम्हारी बहादुरी ने मेरा दिल मोह लिया है। क्यों न तुम मेरे साथ शादी कर लो। मैं तुम्हें दुनिया के सारे सुख दूंगी। चाचा जी, बोरो को मैंने चित कर दिया, मगर इस औरत से जीतना मेरे बस का नहीं। साबू, ये काम मुझ पर छोड़ दो। महारानी, आदमी खूबसूरत औरत के जाल में जल्दी फंसता है। इसलिए साबू को शादी के लिए रजामंद करने के लिए आप श्रृंगार करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है। चाचा चौधरी और साबू बाहर निकल जाते हैं। चाचा जी, आपने शानी को ऐसा क्यों कहा? क्योंकि औरतें मेकअप में बहुत टाइम लगाती हैं। तब तक हमें दूर निकल भागने का अवसर मिल जाएगा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी। वह चमत्कारी पानी बीमार के मुंह में डालता है। बेटा। माँ। साबू, तुम कहाँ चले गए थे? माँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चाचा चौधरी वापस यान की तरफ चल देते हैं। अच्छा साबू, मैं पृथ्वी को जाता हूँ। अलविदा चाचा जी। कई दिनों तक रॉकेट अंतरिक्ष में चलता रहा। तब आहा, चाचा चौधरी वापस आ गया। चाचा चौधरी का घर। अरे, तुम गए थे 2, मगर लौटा केवल 1। बिन्नी, साबू का घर जुपिटर है। वह अपने परिवार के पास रह गया। उस पेटू के बिना ये घर सूना लगेगा। मुझसे कौन कहेगा कि खाने को दो? तुम्हारे लिए खाना लगा दूं? भूख नहीं है। रॉकेट भी दूध नहीं पी रहा। तभी साबू को लाओ। ब्रिंग बैक साबू। साबू लाओ। हमें साबू चाहिए। मैं कार्टूनिस्ट प्राण से कहकर तुम्हारे लिए नया कैरेक्टर बनवा दूंगा। नहीं, हमें साबू चाहिए। रात होती है। दुनिया नींद की गोद में जाती है। मुझे बाहर रॉकेट के भौंकने की आवाज आ रही है। कुत्ते रात को अक्सर भौंकते हैं। आज वह कुछ ज्यादा ही भौंक रहा है। अच्छा बाबा, मैं जाकर देखता हूँ।
चाचा चौधरी घर से बाहर की तरफ चल देते हैं। घर के बाहर साबू, तुम? चाचा जी, आपके बिना मेरा वहां दिल नहीं लगा, इसलिए मैं चला आया। चाची, भूख लगी है, कुछ खाने को है? मैंने तुम्हारे लिए 40 आलू के पराठे, 12 किलो हलवा, 5 किलो सलाद, 125 पापड़ और मटका लस्सी का रखा है। चाचा चौधरी और राजा की मूछें। एक दिन चाचा चौधरी साबू और डगडग। चाचा जी, आगे कौन सा प्रदेश आएगा? कदन राज्य साबू। रुको, हमारे राज्य में प्रवेश करने से पहले बताओ, क्या तुम्हारी मूछें हैं? क्यों नहीं, देखो हम दोनों की है। दरवाजा खुल जाता है तो अंदर जा सकते हो। दोस्त, एक बात बताओ, दूसरे देशों में दाखिल होने से पहले सरकार पासपोर्ट देखती है। क्या तुम्हारे कदन राज्य में मूछे ही प्रमाण पत्र हैं? हाँ, आगे बढ़ो। कदन राज्य का राजा बलचान। कैदी का जुर्म? महाराज, इसने अपनी मूछें सफाचट करवा दी। हमारे राज्य के कानून के मुताबिक यह अपराध है। बिना मूछों के कोई पुरुष मर्द नहीं। महाराज, मुझे नाटक में गौतम बुद्ध का रोल करना था, इसलिए अपनी शक्ल वैसी करने के लिए मैं मजबूर हो गया था। कैदी का सिर कलम कर दो। महाराज, क्षमा। हत्या का अपराध ही माफ किया जा सकता है, पर बिना मूछों वाले को नहीं। कदन राज्य में सिर्फ मूछों वाले जवां मर्दों को रहने का हक है। चलो। मैं मरना नहीं चाहता। कुछ दूर। क्यों बहन, सब्जी मंडी किधर है? आगे चले जाओ। अरे, तुम औरत नहीं मर्द हो। तुम्हारी आवाज से मुझे शक हुआ था। मूछों पर तेल लगाते समय मैंने गलती से बाल सफा लोशन मल लिया। कानून मुझे पकड़ ना सके, इसलिए मैं बुर्का ओढ़ कर रहता हूँ। तुम्हें मेरे साथ महाराज के पास चलना होगा। ओह, मेरे दिन पूरे हो गए। अजनबी, तुम्हारी वजह से मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। राजा के दरबार में अपराधी का जुर्म? महाराज, यह बिना मूछों वाला है। क्या मुजरिम को अपनी सफाई में कुछ कहना है? महाराज, अगर इजाजत हो तो मैं अपराधी की तरफ से कुछ कहूं। इजाजत है। कोई मूछें रखे या ना रखे, यह व्यक्तिगत है। राज्य को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। जिसने मूछें नहीं रखनी वह हमारे राज्य से निकल जाए, यही कानून है। समझे छोटे आदमी? लेकिन महाराज, आपकी मूछें जुओं का घर है। झूठ, यह सच है। मैं जू पकड़ कर दिखा सकता हूँ। अगर झूठ निकला तो तुम्हें भूखे शेरों के आगे डाल दिया जाएगा। चाचा चौधरी ने राजा की मूछें झपट ली। ये गई जिन पर तुम्हें नाज था। कमबख्त, ये क्या किया? देखो, जिसकी अपनी मूछें नहीं है उसे दूसरों को सजा देने का क्या हक है? राजा की नकली मूछें? लेकिन तुमने कैसे पहचाना कि मेरी मूछें नकली है? तुम्हारी भौहें सफेद थी, इसलिए मैंने सोचा मूछें काली कैसे हो सकती हैं। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। राजा बलचान, अब बताओ, तुमने यह ढोंग क्यों किया? ये कई साल पुरानी बात है, जब मैं 25 साल का हो गया था, मगर मेरे चेहरे पर दाढ़ी मूछ नहीं उगी। कस्बे के सारे लोग मेरी खिल्ली उड़ाते थे। देखो, बलचान बालिग हो गया, मगर उसके चेहरे पर दाढ़ी मूछ नहीं आई। वह मर्द नहीं, औरत है। ऐसी बेइज्जती सहने से अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। अरे नौजवान, जिंदगी बड़ी अनमोल चीज है, उसे मत गवाओ। अब मैं पाटे खा नौटंकी में काम करता हूँ। अगर दाढ़ी मूछ नहीं होगी तो निराश मत हो, ये नकली मूछें लगा लो।
धन्यवाद पाटे खां। नकली मूछें लगाकर मैं चल दिया। अगर मैं अपने कस्बे में गया तो लोग पहचान लेंगे। मुझे दूर किसी दूसरे राज्य में जाकर बाकी जीवन बिताना चाहिए। मैं चलता चलता कदन राज्य पहुंचा। नौजवान, मेरे साथ चलो, महाराजा वीरजाम तुम्हें पुरस्कार देंगे। अब मैं चैन से मर सकूंगा। नौजवान की मूछें मेरी मूछों से ज्यादा लंबी हैं। मैं इसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूं। और तब से इस राज्य में मूछ कानून चला आ रहा है, मगर आज से मैं इस कानून को खत्म करता हूं। अपराधी को आजाद किया जाता है। चाचा चौधरी और रोलू की क्रॉकरी। एक दिन रास्ते में, वाह, वह पतंग कितनी सुंदर है। पतंग को देखते देखते उसका ध्यान सड़क पर नहीं रहा। ओह, ये क्या हो गया? क्यों, तुमने मेरा कीमती कप प्लेट तोड़ दिया? अगर सड़क पर क्रॉकरी पड़ी होगी तो यही होगा। मेरे कप प्लेट है, मेरा जहां जी चाहे उन्हें रखूं। चल, हर जाने के 2000 रुपए निकाल। मगर अच्छा कप प्लेट 100 रुपए में आ जाता है, फिर 2000 क्यों? 100 रुपए कप प्लेट की कीमत और 1900 रुपए तुम्हारी सजा, ताकि फिर कभी तुम किसी का नुकसान ना करो। कमाल है। ये लो 2000 रुपए, मेरी जान छोड़ो। आदमी अक्लमंद लगते हो। रोलू, क्या पैसे मिल गए? हाँ दोस्त गारो, इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। मगर रोलू, ऐसी योजना तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? कुछ अरसे पहले मैं एक घर में नौकरी करता था। एक बार मैं किचन में था कि मालकिन की कर्कश आवाज आई। रोलू, चाय बनी या नहीं? मेम साहब अभी लाया। ओह, जल्दी में केटल हाथ से छूट गई। बेवकूफ, तुमने मेरा कीमती कप प्लेट तोड़ डाला। 200 रुपए तुम्हारी तनख्वाह में से काटे जाएंगे। मगर मैम साहब, कप प्लेट 100 रुपए में आ जाता है। 100 रुपया कप प्लेट की कीमत और 100 रुपया सजा, ताकि भविष्य में तुम नुकसान ना करो। तभी चाचा चौधरी का ट्रक सारी क्रॉकरी को कुचल के रख देता है। हाय, क्या सामने देखकर ट्रक नहीं चलाते? कप प्लेट्स भी कोई सड़क पर सजाने की चीज है। एक मेरा नुकसान किया, दूसरे जबान लड़ाते हो। मेरे 8 कप प्लेटों की कीमत 16,000 रुपए निकालो, वरना गोली मार दूंगा। अबे क्या करता है? अगर रकम 1-1 रुपए के सिक्कों में हो तो कोई ऐतराज तो नहीं? ये तो गया काम से। बिल्कुल नहीं। तो पीछे जाकर डक डक का दरवाजा खटखटाओ, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। डक डक, मेरा ट्रक। रोलू पीछे जाकर डक डक का दरवाजा खटखटाता है। कहो, क्या तकलीफ है भाई? 16,000 रुपए। साबू धन की गठरी उसकी ओर उछाल देता है। लो। ओह, मुझे पैसे देने का वायदा किया था, ये भारी गठरी मुझे नहीं चाहिए। तो ना लो, मगर इस गठरी में एक एक के सिक्कों के 16,000 रुपए है। चाचा चौधरी और साबू वहां से चल देते हैं। चाचा जी, चलो। चाचा चौधरी चोर और कांस्टेबल बारो। एक दिन रास्ते में, साबू, एक चोर भाग गया है। क्या इस शक्ल का आदमी तुमने इधर कहीं देखा है? नहीं कांस्टेबल बारो। धन्यवाद पहलवान, तुम्हारा चौड़ा जिस्म एक आदमी को छुपाने के लिए उपयुक्त है। ये तो वही चोर है। अब तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। साबू, जानते हो,
एक चोर को छुपाना उतना ही जुर्म है जितना कि चोरी करना। मुझे ज्ञान नहीं था कि चोर मेरे पीछे छुपा है। मुझे एक मौका दो, मैं उसे पकड़कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ठीक है। साबू चोर के पीछे जाता है। वह जा रहा है। चोर, ओह, वह बड़ा आदमी मुझे पकड़ने आ रहा है। अगर चलती बस का हैंडल मेरे हाथ में आ जाए तो मैं बचकर निकल सकता हूँ। वो चोर हैंडल पकड़ लेता है। ओह ओह ओह, अब तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। वह बस सुपर फास्ट है, मुझे और तेज भागना होगा। आखिरकार साबू चोर को पकड़ लेता है। आ गया पकड़ में। देखा, लंबी टांगे भी चोर को पकड़ने में उपयोगी होती है। याद रखो, कानून के पंजे से कोई नहीं बच सकता। कांस्टेबल, अगर इजाजत हो तो मैं अपने घर में कह दूं कि मैं आज खाना बाहर खाऊंगा। अगर तुम फिर रफू चक्कर हो गए तो? नहीं, तुम दरवाजे पर पहरा देते रहो। कांस्टेबल दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। अच्छा, जाओ, जल्दी लौटना। तभी चाचा चौधरी वहां आते हैं। कांस्टेबल बारो, कैसे बैठे हो? चाचा चौधरी, मैं यहाँ पहरा दे रहा हूँ। मुजरिम मकान के अंदर गया है। तब तो पंछी उड़ गया समझो। क्या मतलब? मेरे साथ आओ, मतलब समझाता हूँ। जिसको तुम मकान समझे थे वह फिल्म की शूटिंग के लिए लगाया गया सेट है। मेरी नौकरी गई समझो। हम तुम्हारी नौकरी नहीं जाने देंगे। देखो, रॉकेट जमीन सूंघकर पता लगा रहा है कि चोर किस तरफ गया है। तभी रॉकेट एक तरफ दौड़ लगा देता है। वह गया। रॉकेट और चोर। हैं? चोर दौड़ता हुआ वापस आता है। कांस्टेबल बारो, अपना चोर संभालो। अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ। चाचा चौधरी साबू और फव्वारे। एक दिन साबू शहर से दूर खुले वातावरण में चला जाए। ये जगह अच्छी है, यहाँ चारों तरफ हरियाली है। तभी अचानक, ओह, ये क्या? मैं सुखिया हूँ, यहाँ से कुछ दूर रहता हूँ। यह जमीन ऐसी है कि किसी भी जगह से फव्वारा फूट निकलता है। दूसरे गांव में सूखा पड़ा है, पर यहाँ पानी की कमी नहीं। जब जमीन से फव्वारा फूटने लगता है तो उसे क्यों नहीं बंद कर दिया जाता? अगर ऐसा किया तो पानी का बहाव दूसरी जगह से फूट निकलेगा। सुखिया, देखो, वहाँ फव्वारा फूटने वाला है, मैं उसे रोकता हूँ। साबू ने हाथ रख के फव्वारे का मुंह बंद कर दिया। मैंने उसे दबा दिया। हैं? और फव्वारा दूसरी जगह से फूट निकला। ओह! लंबू ने तमाशा देखा और चल दिया। उधर चाचा चौधरी के घर पर, बिन्नी, मैं चलता हूँ। ये आदमी है या चलती चक्की? एक जगह चैन से नहीं बैठ सकता। गौन, एक आदमी आ रहा है। हॉर्न, उसके पास कुछ ना कुछ माल निकलेगा। जो कुछ तुम्हारी जेब में है हमारे हवाले कर दो। तभी साबू वहां आता है। ओह, वह गुंडे चाचा जी को पिस्तौल दिखा रहे हैं। साबू अपना हेड हवा में उछालता है, जो सीधा बदमाश के रिवॉल्वर वाले हाथ को ढांप लेता है। चाचा चौधरी का एक जबरदस्त घूसा। दोनों चोर भाग खड़े होते हैं। भागो! धन्यवाद साबू।